नमस्कार। आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की मीटिंग के अंदर। हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other। आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है पवित्रता का मार्ग, द वे ऑफ होलीनेस। और हमारे स्पीकर जो हैं नेशनल लेक्चरर ब्रदर एस के पांडे जी, जो उत्तराखंड और यूपी के फेडरेशन के सेक्रेटरी भी हैं और बहुत बारी हमारे यहाँ पे लॉज पे आके लेक्चर ले चुके हैं। आप सब लोग उनसे वाकिफ हैं। अब मैं और टाइम ना लेते हुए उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना लेक्चर को स्टार्ट करें। पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और पुनः इस प्लेटफॉर्म पे आपने हमें आमंत्रित किया, उसके लिए आभार। और यहाँ पर हमारे जो भी भाई बहन आज की सभा में उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा हृदय से अभिवादन। आज का विषय है द वे ऑफ होलीनेस, द वे ऑफ होलीनेस, पवित्रता का मार्ग। अभी ज्योति जी ने एक बात पूछ ली कि किसी किताब में पढ़ा आत्मा को शुद्ध करना होता है। चलिए बीच में चर्चा में उसको भी हम आपसे शेयर करते चलेंगे। मनुष्य के जीवन का प्रत्येक अनुभव, यानी जो कुछ भी हम अनुभव अपने जीवन में करते हैं, वो एक तरह से जो प्रकृति है, नेचर है, उसकी कार्यशाला में हम एक प्रशिक्षु की भांति उससे जुड़े हुए हैं। प्रशिक्षु का मतलब प्रशिक्षण लेने वाला, यानी प्रकृति जो है अपनी कार्यशाला में प्रशिक्षण देती है और हम प्रशिक्षण पाते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में किसी का अपॉइंटमेंट होता है तो अप्रेंटिसशिप उससे शुरू करता है और उस वर्कशॉप में पहले काम करता है अप्रेंटिस का, और उसके बाद फिर उसका रेगुलर अपॉइंटमेंट होता है या आगे बढ़ता है किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, कहीं भी। तो आखिर इस अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या है, ये आगे बात क्लियर होगी कि हमारा जो प्रशिक्षण है उसी से हम अनुभव प्राप्त करते हैं। यही अनुभव जो है हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमारा हर प्रयास, एक उपलब्धि, प्रत्येक सफलता, असफलता, पराजय, सभी खुशियाँ, सभी दुख मनुष्य को निर्धारित अभिनय के लिए प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब इसमें अकेले हम प्रशिक्षु ही नहीं हैं, हमारा प्रशिक्षण ही अकेले नहीं हो रहा है। हम कुछ अपनी भी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं अभिनय में, इस संसार में आकर के। और वो क्या है कि वो निर्धारित है एक तरह से। अब उसको आप प्रारब्ध से जोड़ लें या किसी और बात से जोड़ लें या अपने प्रयास से जोड़ लें, अपने श्रम से जोड़ लें, तो कहीं न कहीं हम जो है एक भूमिका में हैं, अभिनय की एक भूमिका में हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो जो मास्टर क्राफ्ट्समैन है, जो प्रधान शिल्पी है, ये उस मनुष्य के भविष्य का भली-भाँति ज्ञान है। हमने अभी प्रारब्ध की बात की, तो ये भी कहा कि जो हमारा मास्टर क्राफ्ट्समैन है, प्रधान शिल्पी है या प्रशिक्षक है, उसे हमारे भविष्य का पूरा ज्ञान है और उसी के अनुसार ही जीवात्मा को मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ जीवात्मा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो आप देखें कि ये आत्मा, हम थियोसॉफी में जीवात्मा जो शब्द है वो प्रयोग करते हैं किसके लिए, जहाँ आत्मा, बुद्धि और हायर मनस,
तीनों का समूह है, वो जीवात्मा है। और जीवात्मा कंपैरेटिवली एक अमरत्व की दशा में होती है, माने अमर होता है एक तरह से। बाकी हमारे तीनों शरीर जो देहात्मा है, लोअर मनस, एस्ट्रल और फिजिकल, ये तीनों हर जन्म में, हर जीवन में, हर जन्म में इनकी मृत्यु होती है, ये दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन जो जीवात्मा है, वो एक तरह से वो मार्गदर्शन भी पाती है प्रधान प्रशिक्षकों से, और हमारी देहात्मा को वो गाइड भी करती है। दोनों बातें हो रही हैं। तो सब तरह का प्रशिक्षण उसका भी है और हमारा भी है, क्योंकि उसके साथ में हायर माइंड भी जुड़ा हुआ है। और हायर माइंड जो है वो एक तरह से हमारे जो निम्न मनस है, लोअर मन है, उससे कनेक्टेड है। यहाँ धर्मगुरु शेफर्ड का इस्तेमाल किया है क्रिश्चियनिटी में। आपने क्राइस्ट को जो है एक शेफर्ड की तरह, जो भेड़ों के समूह का नेतृत्व करता है, उसको कहा गया है। जो हर भेड़ को जानता है, जो हर्ड चलती है, जब भेड़ों का समूह चलता है, तो जो भेड़ों का मार्गदर्शक है, उनका नेतृत्व करता है, उनकी देख-रेख करता है, उनकी रखवाली करता है, और वो सभी के उस हर्ड में, उस समूह में जितनी भेड़ें होती हैं, उनकी प्रकृति के, उनके स्वभाव को वो जानता है और उसी के अनुसार उनकी देख-रेख और रखवाली करता है। समूची मानव जाति पूरी और प्रत्येक मोनैड महामानव संघ के सर्वोच्च मुखिया की सीधे निगरानी में रहता है। और वो कौन है? लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो विश्व का मालिक है, उनके सहायक। ये लॉर्ड मैत्रेय भी लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड है, और सनत कुमार जो हैं वो वॉचर के रूप में जाने जाते हैं, निगरानी उनकी रहती है। लेकिन डायरेक्ट जो मार्गदर्शन है वो लॉर्ड मैत्रेय का सभी के साथ होता है, और उनके सहायक सदा समूहों का नेतृत्व नीचे स्तर तक करते हैं। ये बातें हम आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं कि हम अपने आप को कहीं भी अकेला ना समझें, और इस विश्वास के साथ जीवन यापन करें और इस मार्ग पर चलने का प्रयास करें कि हमारे पीछे एक नहीं अनेक शरीरधारी परोक्ष सत्ताएं लगी हैं, जिन्हें हमने देखा नहीं है, लेकिन हम थियोसॉफी में उन सबको, सबके विषय में ज्ञान है, हम जानते भी हैं और जानना भी चाहिए। इस तरह कोई भी व्यक्ति उनकी करुणापूर्ण निगरानी और देखभाल से एक क्षण के लिए भी वंचित नहीं रहता। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझें कि उनकी जो निगरानी है, उनका जो मार्गदर्शन है, उनके नीचे उनके अनेकों लाखों सहायक हैं, जो हमारी निगरानी करते हैं और हमारी ये भी कह रहे हैं कि देखभाल एक क्षण के लिए भी कोई वंचित नहीं होता, एक पल के लिए भी। अब आप सोचें, यहाँ तक कि घोर दरिंदे अपराधी भी इस मार्गदर्शन से वंचित नहीं रहते, भले ही वो इस मार्गदर्शन को ग्रहण कर पाते या नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो करुणा है, उनका जो मार्गदर्शन है, हमारी जीवात्मा के लिए है। और इस आशा के साथ वो चलते रहते हैं कि एक न एक दिन ये मनुष्य जो पथभ्रष्ट हो गया है, पथ से विमुख हो गया है, वो समझेगा और इस धारा में चला आएगा। तो धरती के किसी भी व्यक्ति का मार्गदर्शन कभी तोड़ा नहीं जाता। इसमें राष्ट्र भी शामिल हैं, और राष्ट्रों के भीतर मानव समूह सदा उनकी रक्षा में रहते हैं। करोड़ों मनुष्यों में से एक भी व्यक्ति सिद्ध महामानव की आंखों से ओझल नहीं होता। तो सिद्ध महामानव के विषय में
जो सिद्ध महासंघ है, व्हाइट ब्रदरहुड है, थियोसॉफी में बार-बार अनेक पुस्तकों में इनका उल्लेख मिलता है और हम बहुत इधर-उधर न भटक करके सभी बातों को जानने का प्रयास हमें करना चाहिए कि हम थियोसॉफी में क्यों आए हैं? क्या हम इसके पहले भी इन शिक्षाओं से हमारा लगाव था? और क्या यही मास्टर्स, क्या यही शिक्षक, प्रशिक्षक जो आज मौजूद हैं, क्या वो पहले भी थे? और हम उनको महसूस करें, एहसास करें और उन विश्वास करें कि वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो सोचें कि अरबों-खरबों की संख्या में लोग हैं और यहाँ हम कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए भी उनका ध्यान हमसे ओझल नहीं होता। तो आप इस बात को समझें कि वो कितने ऊँचे स्तर तक विकसित हो चुके होंगे कि वो लाखों व्यक्तियों पर अपनी निगरानी रख सकते होंगे। जैसे कि उदाहरण लें एक सूर्य के लिए सोचें। सूर्य एक है, अकेला है पूरे हमारे सौरमंडल में और उससे कोई वंचित नहीं होता। जो प्राण ऊर्जा आती है, जो चेतना आती है, जो शक्ति आती है, सबके लिए आती है, कोई वंचित नहीं होता है। बस सिर्फ ये है कि हम इतनी पात्रता विकसित करें कि हम उस शक्तियों को ग्रहण करें। वह अपनी प्रेरणा तथा विचारों की शक्ति से सभी को झिझोड़ने का प्रयास करते हैं। मतलब हमें हिलाते-डुलाते रहते हैं, सो जाते हैं हम, विपरीत दिशा में चले जाते हैं, तो हमें वो भीतर से झिझोड़ते हैं और हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। तो जीवात्मा को विकसित करने की इस प्रक्रिया में शताब्दियों का समय भी नगण्य है। इसलिए ये सोचें कि आज ही हम बदल जाएँ या इस जन्म में ही पूरा का पूरा बदल जाएँ, लेकिन अविश्वास नहीं, बदलेंगे। इसीलिए मैडम ब्लाउस्की ने कहा कि जो विकास की प्रक्रिया है, उसकी गति बड़ी धीमी है, बहुत स्लो प्रोसेस है। अनेक जन्मों में विकास का ये पूर्ण होता है और फिर भी विकास कहाँ तक जाता है? जो हमारे यहाँ शिक्षाओं में थियोसॉफी के 3 महान सत्य हैं, उनमें पहला सत्य है कि आत्मा के विकास की कोई सीमा नहीं होती। तो वो कोई सीमा नहीं होती तो इसका मतलब कोई सीमा नहीं होती। हम अपने मन के दायरे में, क्षेत्र में, अपनी बुद्धि से चाहे जितना सोचें कि ये सीमा को हम निर्धारित करें, पर वो उसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये शताब्दियों का समय भी इस विकास के लिए नगण्य है। जीवन एक जन्म से दूसरे जन्म में चलता रहता है, पर कोई भी उनकी आँखों से कभी ओझल नहीं होता। जाति, रंग, वातावरण इनके परामर्श से निर्धारित होते हैं। अब देखिए एक बात यहाँ ये भी है कि जाति, रंग और वातावरण इनके जो व्हाइट ब्रदरहुड में विशेषकर जो मनु हैं, जो मनु जाति प्रजाति के भी होते हैं, चक्रों के भी होते हैं, मनवंतर के भी होते हैं, अनेक प्रकार से इनका वर्गीकरण है, अनेक प्रकार से ये शक्तियाँ हैं, जो काम करती रहती हैं। इसीलिए पहली देश दूसरी रेस में बॉडी थी नहीं, थर्ड में आई, तीसरे में आई, चौथे में है, पाँचवें में है। तो आप देखें कि रंगों का जो निर्धारण है, जब पहली कोई रेस उतरती है, जैसे 5th आई या उसके पहले 4th थी, तो 5th में फिर उसकी सब रेसेज़ आई, चल रही हैं। तो यहाँ तक कि वो निर्धारित करते हैं जो मनु हैं,
उस प्रजाति के या जाति के तय करते हैं कि उसके नाक नक्श कैसे होंगे, आँखें कैसे होंगी, रंग कैसा होगा और इस तरह से एक बड़ी पहचान बन जाती है। जैसे हम चाइना के व्यक्तियों को देखते हैं, जापान के व्यक्तियों को देखते हैं, यूरोप में तमाम कंट्रीज़ हैं, उनको देखते हैं, भारतवर्ष के लोगों को देखते हैं और फिर भारतवर्ष में हम साउथ इंडिया के लोगों को देखते हैं, पंजाब के लोगों को देखते हैं, तो हम पहचान जाते हैं ज़्यादातर कि अच्छा आप पंजाब से हैं, आप बंगाल से हैं, आप साउथ इंडिया से हैं। तो सोचिए कि ये ऐसे अनायास ही नहीं है। ये सबका निर्धारण होता है, रेसेज़ और सब रेसेज़ का कि वो किस तरह से उनका रहन-सहन होगा, किस तरह का वातावरण होगा और कौन-सी विशेष शक्ति, विशेष बुद्धि उनमें इंटेलेक्ट डेवलप किया जाएगा, ये हर चीज़ का निर्धारण होता है। तो आप सोचिए कि अकेले समूह ही नहीं, व्यक्ति विशेष से समूह बनता है, वो इकाई है व्यक्ति विशेष, इसलिए व्यक्ति विशेष का एक समूह के अंदर उससे अधिक और महत्व कुछ नहीं होता। प्रत्येक नए जन्म के लिए कर्म के देवता के प्रतिनिधि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कर्म भोग को उपयोगी बनाते हैं ताकि वो सबक सीख सके, पर इतना भी भार नहीं डाला जाता कि व्यक्ति सीखने के बजाय पीड़ा से टूटकर बिखर जाए और कोशिश यही रहती है कि कोई भी व्यक्ति मेंटली, फिज़िकली टूटने न पाए, जुड़ा रहे अपनी चेतना से। वे ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक कर्म भोग सहनीय तथा शिक्षाप्रद हो। ये पैरा बहुत महत्वपूर्ण है, समझने का है। हम अपने जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हैं और कभी-कभी इस दशा में पहुँच जाते हैं कि बस ये लगता है कि हमारा मानसिक संतुलन अब समाप्त हो जाएगा, बिखर जाएगा और हम अपनी सामान्य दशा को खो देंगे। लेकिन कर्म भोग को उपयोगी बनाते हैं कौन? जो हमारे कर्म के देवता हैं, उनके प्रतिनिधि। और ये प्रतिनिधि सारे देशों के लिए एक जैसे नहीं हैं, अलग-अलग हैं। अलग-अलग प्रतिनिधि हैं और अलग-अलग लोगों के कर्म भोग के अनुसार उसी वातावरण में, उसी परिवार में उनका जन्म होता है। और कोशिश ये रहती है कि उतना ही भार यानी कि जिस समय जन्म होता है व्यक्ति का, तो उसके संचित कर्मा से उतना ही अंश प्रारब्ध के रूप में किसी जन्म में व्यक्ति को दिया जाता है, ताकि उससे वो सहनीय सहन करने की स्थिति में बना है, ऐसा भोग, ऐसा कर्म फल और शिक्षाप्रद हो, उससे कुछ ग्रहण कर सके ताकि वो आगे बढ़ सके, विकास कर सके। तो कितनी सारी चीज़ों का ध्यान ये ब्रदरहुड रखता है, हमारे गुरुदेव, हमारे मास्टर्स रखते हैं, उनके प्रतिनिधि रखते हैं, उनके जो वरिष्ठ शिष्यगण हैं, वो रखते हैं। इस तरह से हम देखें कि हर पल हम उनके मार्गदर्शन में बने रहते हैं और कई बार हम सब ने अनुभव किया होगा कि हम कर्म भोग से टूटने की स्थिति तक पहुंच करके बाहर निकल आते हैं और जब बाहर निकल आते हैं तब हमें इस बात का अनुभव होता है कि हमारे अंदर कौन-कौन से नए गुण विकसित हो गए हैं। तो गुणों का विकास, वर्चूज़ का डेवलपमेंट एक तरह से इसी के नाते आता है और यहीं से हमारी जो शिक्षा है, अनुभव है, हम प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक जागरण के लिए उत्सुक जीवात्मा दिन-ब-दिन गुरुओं की गहन निगरानी में चली जाती है और प्रशिक्षण सामूहिक न होकर अधिक व्यक्तिगत होता जाता है। अब जो हमने टॉपिक उठाया था, द वे ऑफ होलीनेस, एक तरह से
ये इसका प्रथम पग है, प्रथम सोपान है कि अब हम सामूहिक मार्गदर्शन में न होकर इस दशा में, इस स्थान पर, इस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां हमें व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर हमारी स्थिति काफ़ी उन्नयन है, उसमें स्थिति में उन्नत है, गुरु स्वयं सामने आता है, नहीं तो अपने किसी वरिष्ठ शिष्य को, वरिष्ठ प्रतिनिधि को आपकी सहायता के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए भेज देता है, जब आप उससे संपर्क में चले जाते हैं। जागृत होती जीवात्मा अधिक से अधिक कर्मों के विपाक की मांग करती है, क्योंकि उसने कर्म सिद्धांत को समझ लिया है और सहनशीलता के गुण को धारण कर लिया है। जैसा कि हम बता रहे हैं, राष्ट्र और वातावरण का निर्धारण भी इसमें शामिल है। अभी हमने पहले कहा था कि राष्ट्र का और वातावरण का निर्धारण भी जीवात्मा के विकास में शामिल है। तो उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति विशेष को ऐसे वातावरण दिए जाते हैं जन्म पर, ताकि उसकी जीवात्मा का विकास, उस व्यक्ति का विकास मैक्सिमम पॉसिबल, जितना भी अधिक संभव हो सके हो। इसीलिए एनी बेसेंट ने कहा है, जोर दे करके कहा है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जिस जन्म में जो परिस्थितियां मिलती हैं, वो उसके कर्मानुसार सबसे उपयुक्त होती है। मतलब उससे ना अधिक और ना उससे कम उसे दिया जाता है। यही उसके विकास के लिए सबसे एप्रोप्रिएट होता है। अब यहाँ एक बात आ रही है कि जब जीवात्मा कर्म के सिद्धांत को समझ गई है, तब वो कर्मों के विपाक के लिए उत्सुक रहती है। विपाक का मतलब हो गया कि नए कर्म बनाने की अपेक्षा जो प्रारब्ध कर्म उसको मिले हैं, उसका वो समापन करे, विपाक करे, पक जाए और वो गिर जाए। वो फिर से चिपक करके दूसरे जन्मों में ना आए, नया कर्म ना बनाए। और यहाँ तक कि जो संचित कर्म है, ऐसी भी स्थिति आती है शिष्य के सामने कि गुरु जब ये समझ लेता है कि ये शिष्य, ये व्यक्ति इस स्तर पर तैयार हो गया है, तो उसको जो प्रारब्ध मिला है, उसके अतिरिक्त संचित कर्मों से और अंश निकाल करके उस व्यक्ति को भोगने के लिए दे दिए जाते हैं, ताकि उसके कर्मों का जो विपाक है, जो समापन है, जो निर्जरा है, वो जल्दी हो जाए। ये भी लागू होता है, लेकिन उन्हीं शिष्यों पर जो बहुत ही उन्नत अवस्था में पहुंच गए हैं, गुरु के समीप पहुंच गए हैं। अनेक जन्मों के पश्चात जब अधिक सफलता प्राप्त कर ली गई हो, शक्ति और धैर्य विकसित कर लिया गया हो और आदर्श, जीवन का आदर्श धारण कर लिया गया हो और सांसारिक आकर्षणों की भूख शांत हो गई हो, खूब ध्यान से सुनिएगा, ये सारे मार्गदर्शक है, ये पॉइंट्स, ये बिंदु कौन कौन सी है? शक्ति और धैर्य विकसित कर लिया गया। तो विषम परिस्थितियां हमें क्या देती हैं? शक्ति देती हैं लड़ने की, धैर्य देती हैं, हमारा जो विचलित होने का, मन के विचलित होने का जो स्वभाव है वो स्थिर हो जाता है, शांत होने लगता है और जीवन का आदर्श धारण कर लेता है व्यक्ति। और सांसारिक जो आकर्षण है, उसकी भूख भी शांत हो गई हो। गुरु शिष्य के सम्मुख अप्रछन्न रूप से प्रकट होता है, जो उसके आंतरिक जीवन की उन्नति के लिए प्रेरित करता है। तो इंडिविजुअल टीचिंग बिगिंस, यहाँ से आपकी, हमारी जो व्यक्तिगत
प्रशिक्षण है वो शुरू हो जाता है। ये व्यक्तिगत शिक्षा का आरंभ है। गुरु अधिकांशतः स्वप्नों में प्रकट होता है, सीधे नहीं आता है। तो उसके सुप्त पक्षों को संवेग प्रदान करता है और अपने किसी प्रत्यक्ष शिष्य की निगरानी में सौंप देता है। महत्वपूर्ण बात है। हम में से बहुत से लोग हो सकते हैं ऐसे भाई-बहन जिनको अपने गुरु का ग्लिम्स आती हो ध्यान के अंदर या स्वप्नों में। और फिर जब ये स्थिति बनती है तो ज़्यादातर निकट में जो भी उनका शिष्य उपलब्ध होता है, उनकी निगरानी में व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। जीवन के जिस मार्ग में जीव ने प्रवेश किया है, वो सेल्फलेसनेस, सेल्फ गिविंग और सेल्फ सरेंडर, आत्मसमर्पण का मार्ग है। अब यहाँ देखिए, इसके लिए जो आवश्यक अर्हताएं हैं इस होलीनेस के मार्ग पर चलने के लिए, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ होना, आत्मत्याग और सेल्फ सरेंडर। अब यहाँ कुछ हमारी अपनी व्यक्तिगत तो रह नहीं गई। हमारा जो कुछ भी है, चाहे देवात्मा है, चाहे जीवात्मा है, चाहे जो कुछ भी हमारे पास है, हमारे पोजीशंस है, हमारी बिलोंगिंग्स है, हमारा सब कुछ, अब हमारा कुछ नहीं रह गया। इस स्तर तक हम जब उतरते हैं तो निम्न व्यक्तित्व का संपूर्ण विलय, जो देहात्मा है, जो निम्न व्यक्तित्व है, उसका संपूर्ण विलय, किससे विलय? जीवात्मा से। यानी जो हायर ट्रायड है उसका, उससे हमारी देहात्मा का विलय, निम्न स्व का विलय। विलय का अर्थ हो गया, विलय का अर्थ ये नहीं हो गया कि ये देहात्मा यानी एस्ट्रल बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी ये विगलित होकर समाप्त हो जाएगी, नहीं। चेतना इतना पवित्र हो गया कि जो चेतना है जीवात्मा की, वो उसको उतर करके नीचे जगह मिल गई, नीचे स्थान मिल गया। अकेले निम्न मन में ही नहीं, निम्न मन भी इतना शुद्ध हो चुका है, भावनाएं इतनी शुद्ध हो चुकी हैं, शरीर इतना शुद्ध हो चुका है कि इनके कण कण में, इन तीनों शरीरों के कण कण में जो उच्च चेतना है उतर कर आ गई है। विलय का अर्थ ये है। तो काम हमें करना होगा। अभी जो हमारी बहन ने पूछा, आत्मा को शुद्ध करना होता है। आत्मा, तो कन्फ्यूजन होता है कि आत्मा तो शुद्ध है, प्योर फॉर्म में है, उसको कहे शुद्ध करना। तो एक ये, कई बार आत्मा शब्द का इस्तेमाल भी कई तरह से किया जाता है। ठीक, आत्मा भटक रही है। जो प्रेत आत्मा, जो प्रेत है उसको कह देते हैं कि आत्मा भटक रही है। तो आत्मा कैसे भटकेगी? आत्मा तो भटक नहीं सकती है। मान लो अगर भटकेगा भी तो इतरिक डबल भटकेगा या ज्यादा एस्ट्रल बॉडी के साथ भटकेगा, जो भी होगा। तो आत्मा शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है, अपने लिए किया जाता है, अपने शरीर के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। और आत्मा यूं तो मलिन कभी नहीं होती, लेकिन जिन वस्त्रों को, मलिन वस्त्रों को जो धारण करती है, उसके नाते उसकी जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उन शरीरों के माध्यम से अपनी प्योरिटी में व्यक्त नहीं हो पाती। एक साधारण सा उदाहरण है पात्रता का। हम एक पात्र लेते हैं जिसमें गिलास है, पानी पीते हैं, एक जग है या मग है जिससे हम नहाते हैं, एक बाल्टी है जिससे नहाते हैं, और एक हमारे वॉशरूम में रखा हुआ मग है जिससे हम और शुद्धि का काम करते हैं। तो आप देखें कि जल एक ही है, एक ही तरह का जल है, शुद्ध जल है। वो हमने गिलास में रखा है, वो हमने जग में रखा है, वो हमने मग में रखा है, तरह-तरह के पात्रों में रख दिया है। कोई पीने के काम आ रहा है, कोई नहाने के काम आ रहा है, कोई शौच के काम आ रहा है, कोई किसी के काम आ रहा है।
तो जल तो वही है। पात्र के नाते हमें लगता है, हमें एहसास होता है, महसूस होता है कि पात्र जो है वो गंदा है। पात्र जो है इस काबिल नहीं है कि इस जल को इस तरह इस्तेमाल करें। उसी तरह से जो चेतना है हमारी जीवात्मा की, आत्मा की, वो चेतना का ये वाहन है सब ये। सारे शरीर उसके वाहन हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है। उसका काम है इन शरीरों के माध्यम से इन तलों की चेतना का अनुभव करना। भौतिक शरीर से भौतिक चेतना का अनुभव करना। एस्ट्रल बॉडी से, एस्ट्रल भावना शरीर से भावना लोक का अनुभव करना। और फिर व्यक्त भी होना, शरीर के माध्यम से आत्मा के प्रकाश का व्यक्त भी होना। तो लैंप की चिमनी में कालिक लगी है, अंदर लैंप जल रही है, अंदर लौ जल रही है, पर बाहर प्रतीत नहीं हो रही है, बड़ी धीमी प्रतीत हो रही है, बड़ी कालिक प्रतीत हो रही है। चिमनी साफ करना है तो पूरी तरह से वो लौ हमें बाहर दिखाई पड़ेगी, अपना प्राकट्य कर सकेगी। तो आत्मा का शुद्धिकरण वस्तुतः हमारे शरीरों के शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। और इस शरीर को अपना जब कहते हैं तो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अलग-अलग तरीके से करते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि थियोसॉफी हर बात को बहुत वैज्ञानिक ढंग से और बहुत स्पष्ट ढंग से हमारे सामने रखती है। किसी सिद्ध पुरुष का शिष्यत्व प्राप्त करना एक दुर्लभ सौभाग्य है। शिष्यत्व प्राप्त करना एक दुर्लभ सौभाग्य है। आप देखिए कि जब कोई अरहत होता है तो वॉइस ऑफ द साइलेंस में है एक पहाड़ों में, हिमालय में कहीं भी एक फूल खिलता है धरती पर उदम्बरा का। तो कहते हैं कि ये फूल तब खिलता है जब कोई अरहत हो जाता है। प्रकृति उसमें वॉइस ऑफ साइलेंस के लास्ट में आपने देखा, थर्ड फ्रेगमेंट में आखिरी में, कि सारी प्रकृति जो है नाचने लगती है, संगीत बजने लगता है। तो एक व्यक्ति के पहुंचने का ये है, सारी की सारी मानवता पहुंचेगी तो क्या होगा। तो जो ये रेयरेस्ट प्रिविलेज है शिष्यत्व प्राप्त करना, और यहीं से शुरू होता है गुरु के आगमन से विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है, और यही शुरू होता है प्रत्यक्ष पवित्रता का मार्ग, द वे ऑफ होलीनेस। तो पवित्रता का मार्ग है, अर्थात जिस दिन हम पूर्ण रूप से अपने इन शरीरों को अपनी साधना से, अपने ध्यान से पूर्ण रूप से इसकी मलिनता, इसके विकार को दूर कर चुके होंगे, तो हमारे जो पवित्रता का मार्ग हमारे सामने होगा, खुल चुका होगा, और हमारे गुरु और किसी न किसी सिद्ध पुरुष के हम संरक्षण क्या मार्गदर्शन में होंगे, और ये प्रक्रिया सीधी होती है और तीव्र हो जाता है हमारा विकास। बुद्ध ने कहा कि जब यहाँ पहुंच जाते हैं, यानी कि सोतापन्न में, तो हमारा जो विकास का बाकी चरण है, यानी जो दीक्षा है, पहला, दूसरा, तीसरा, कहा जाता है कि मनुष्य को 777 जन्म लगते हैं पूर्ण विकास के लिए। और ये भी कहीं-कहीं मिलता है कि 700 जन्म यहाँ तक पहुँचने में लगते हैं, शेष मुक्त होने में लगता है। पर बुद्ध कहते हैं कि जब हम इस जगह पहुँचते हैं प्रथम दीक्षा या उस पर, तो दोनों बातें वो कहते हैं कि हम 7 वर्षों में, 7 महीने में, 7 दिनों में, 7 घंटे में, 7 मिनट में, 7 सेकंड में कहीं भी जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं, डिपेंड करता है। तो गुरुदेव की शक्ति और ज्ञान व्यक्ति के उत्कृष्ट प्रेम और समादर को जागृत कर देती है।
अब यहाँ है कि इसे एक तरह से दीक्षा भी हम कह सकते हैं और गुरु की शक्ति का प्रस्फुटन भी कह सकते हैं, यानी हमारे ऊपर उसका उनकी चेतना का व्यक्ति की चेतना से समागम, मिलन और सीधे संवाद चेतना के स्तर पर होने लगता है। तो गुरुदेव की शक्ति जब जुड़ती है किसी व्यक्ति की चेतना के साथ, तो उत्कृष्टतम प्रेम यानी करुणा जो उच्चतम है और समादर समादर को जागृत कर देती है। ये समादर शब्द यहाँ आया हुआ है। कहने का अर्थ है कि जीव जीव से समादर आदर करना, हर जीव का आदर करना, ये अनुभव करके कि सारी सृष्टि में जो जीवन है सब एक है, सभी में एक जीवन है और सभी का सम्मान करना, सभी का आदर करना, ये हमारे जीवन में उतरने लगता है। दिन रात वो गुरु के संरक्षण में जीता है। उसकी सहज समझ गहरी हो जाती है और मेधा भी तीव्र हो जाती है, यानी बुद्धि भी बहुत प्रखर हो जाती है, कुशाग्र हो जाती है। एक कहीं पर दृष्टांत है, मुझे उस पुस्तक का स्मरण नहीं आ रहा है। लंदन के किसी सड़क से मैडम एनी बेसेंट जा रही थी और वो अपने विचारों में खोई थी। उन्हें पता ही नहीं था कि पीछे से कुछ आंदोलनकारी थे, कोई उपद्रव था, कुछ होना था वहाँ पे। उन्हें इसका भी कोई ज्ञान नहीं था और थोड़ी देर बाद उनकी जब मतलब चेतना लौटी, होश में आई, तो पता लगा कि वो दूसरी सड़क से जा रही थी। यानी तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो दूसरी गली से जा रहे थे, इस गली में कैसे आ गए? वो खुद इतनी उसमें थी तो उन्हें एहसास हुआ कि गुरुदेव ने उन्हें अपलिफ्ट कर लिया, पूरा उठा करके दूसरे उसमें डाल दिया। अब वो कैसे गई होंगी तो बहुत ही हम लोगों की समझ के बाहर का काम है समझना उसे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, जहाँ बात हमने की दिन रात गुरु के संरक्षण में वो जीता है। आप भी जीते हैं, हम सब भी जीते हैं। शर्त ये है कि हम कितना विश्वास करते हैं। प्रलोभन अभी आते हैं और हम पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि लंबे स्वार्थी जीवन और आदत का ये परिणाम है और उन्हें परास्त करने का उपक्रम भी व्यक्ति करता है। अभी भी आप देखें, बहुत सारा सब कुछ हो चुका है। कई चीज़ों से हम एक तरह से वैराग्य सा हो जा गया है, आसक्ति अनासक्ति हो गई है। बहुत सारी चीज़ों से हमारा कोई आकर्षण संसार का नहीं रह गया है। परंतु फिर भी कभी-कभी हम पाते हैं किसी जगह पर खड़े, किसी स्टोर में खड़े, किसी दुकान में खड़े हैं, हमें आवश्यकता नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम चीज़ों को खरीद लाते हैं, चीज़ों के प्रति हमारा आकर्षण बनता है। तो इससे हमें परेशान होने, हीनता में जाने की बात नहीं है। ये पुरानी आदतें हैं, पुरानी उसका परिणाम है कई जन्मों का। हमें उन्हें परास्त करते रहने का प्रयत्न करना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कौरवों और पांडवों का युद्ध था। तो आत्मा का संकल्प यानी वन विल महा इच्छा निम्न कोशों में उतार दी जाती है। आत्मा का संकल्प क्या हो गया? वन विल, उसकी एक विल, यानी कि अब हम इस क्षण हम जो कुछ भी करेंगे या कर रहे होंगे, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, उसकी इच्छा अनुसार कर रहे हो। तो हे ईश्वर, हे गुरुदेव, हम जो कुछ भी करें, आपके मार्गदर्शन में करें, आपकी इच्छा अनुसार करें। अपनी विल को, अपने स्वार्थ को हटा करके उनकी इच्छा में मर्ज करना। यानी वो जो कर रहे हैं, वो हमें एहसास होना, हमारे अनुभव पर आना कि हमें ये काम करना है, क्योंकि ये काम गुरुदेव का है।
जो उसे शर्मिंदा करते हैं, ऐसे सभी तत्वों को वो बाहर निकालता है। बहुत सी बातों से होगी, वैचारिक भी शर्मिंदगी हो सकती है, हमारी क्रिया की शर्मिंदगी हो सकती है, कोई कार्य इस तरह कर सकते हैं, कोई व्यवहार इस तरह कर सकते हैं, कोई काम इस तरह कर सकते हैं कि हम उस उच्च आत्मा के सामने शर्मिंदा होने की हमें अ, कठिनाई आ जाती है सामने। तो हमें धीरे-धीरे करके उससे बाहर निकलना है। और भी बहुत बड़ी चीज़ है कि अंधकार की शक्तियाँ भी सचेत रहती हैं। अब आप सुने यहाँ, जो डार्क फोर्सेज हैं, बराबर में है, डार्क फोर्सेज के एडेप्ट भी होते हैं, डार्क एडेप्ट्स कहा जाता है उनको, यानी कि जो नेगेटिव फोर्सेज हैं, वो भी संसार में अपना काम करती रहती। हमें हो सकता है लगे कि इनकी ज़रूरत क्या है, लेकिन ये दोनों ही शक्तियों से ये संसार चलता है। और हम कहें कि सुर ही चाहिए, असुर नहीं चाहिए, तो दोनों ही एक ही पिता की संतान है, सुर और असुर। यानी कि दोनों पर्सोनिफिकेशन में नहीं, इन्हीं शक्तियों के रूप में जाने, पॉजिटिव और नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो शक्तियाँ हैं, वो संसार के उत्थान में भी काम करती हैं और इसके बने रहने में, यानी संसार जो दिखाई पड़ता है, बना रहता है, ये दोनों शक्तियों का काम है यहाँ। अब हमारे ऊपर है कि इन शक्तियों का हम अपने जीवन में किस प्रकार इस्तेमाल करें कि पुण्य कार्य ही बने और अकुशल कार्य हमसे ना हो। परंतु ये अंधकार की शक्तियाँ भी सचेत रहती हैं और पग-पग पर हमारे सामने बाधा उत्पन्न करती हैं। भगवान बुद्ध के प्रसंग में ये आता है कि जब भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे, तो मार की शक्तियाँ, यानी कि जो काम का फ़ोर्स है, सेना है, काम की सेना ने उन पर सब तरह से आक्रमण किया, पर काम की शक्तियाँ वो परास्त हो गई। क्योंकि काम की शक्तियाँ किस लेवल पर है? भौतिक लेवल पर है, भावना के स्तर पर है और निम्न स्तर पर है, मन के स्तर पर है। अब क्या है कि ये जो निम्न मन है, जो भावना शरीर है और जो भौतिक शरीर है, पूर्ण शुद्ध हो चुका है। यहाँ इनका कोई काम ही नहीं है, इनकी कोई जगह ही नहीं है। मैडम ब्लाउस्की 20 साल की उम्र के आसपास थियोसॉफी की स्थापना से पहले पूरे विश्व का भ्रमण उन्होंने किया। जंगल-जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, पर्वत सब जगह गईं वो, अकेले गईं, पर वो निडर होकर के गईं। क्यों गईं? क्यों उन्हें डर नहीं था? क्योंकि काम की जो भावना उनके अंदर थी नहीं। वो शक्तियों को उन्होंने परास्त कर दिया था, निकल गई थी। इसलिए मार की शक्तियाँ जो हैं, उनके कार्य में बाधा नहीं डाल सकती थी। उसी प्रकार भगवान बुद्ध के साथ भी हुआ और उसके दुर्गुणों को उत्तेजित करके प्रचंड बनाती है ये मार की शक्तियाँ। कौन? ब्लैक फोर्सेस। जैसे गुरु सद्गुणों को तीव्र बनाता है, वैसे ये जो अंधकार की शक्तियाँ हैं, उन्हें अगर रंच मात्र भी, एक कण भी अगर हमारी भावनाओं में कहीं स्वार्थ का मिल गया, काम वासना का मिल गया, तो उसको वो बड़ा कर देती हैं। यानी कि हमारे मार्ग से विचलित होने का एक तरह से संभावना बन जाती है, होने की संभावना बन जाती है। तो गुरु सद्गुणों को बड़ा करता है और अंधकार की शक्तियाँ दुर्गुणों को बड़ा करती हैं। तो हमें सचेत रहना है और दुर्गुणों को जब हमारे शरीर में जगह नहीं होगी, तो मार्ग की शक्तियाँ अपने आप परास्त हो जाएँगी, काम सेना अपने आप परास्त हो जाएगी। वस्तुतः वे मार्ग के शत्रुओं की तरह दिखते ज़रूर हैं, परंतु विकास के लिए उपयोगी भी हैं।
जो हमारी कमजोरियों को उजागर करते हैं। आपने जब वो थर्ड फ्रैगमेंट में पढ़ा होगा 7 पोर्टल्स पर, कि जब व्यक्ति एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पर बढ़ता है, द्वार पर बढ़ता है, सप्त द्वार पर, तो ये क्या है? साधना के, मोक्ष के 7 द्वार हैं। एंड दे आर गार्डेड बाय क्रूएल, मैडम ब्लाउस्की ने लिखा, धूर्त, अति बलवान, दुष्ट असुरों द्वारा रक्षित है दरवाजे। कह सकते हैं हम कि ये धूर्त है, दुष्ट है, बलवान है। पर आप जरा इसके दूसरे पक्ष को देखें, क्या वह सचमुच दुष्ट है? क्या सचमुच हमारे लिए धूर्त है वो? हमारे लिए कठोर है वो? क्या वो एक ऐसे शिक्षक की तरह नहीं है जो छात्र की परीक्षा की पुस्तिका जांचता है, कॉपी को जांचता है और कठोरता से जांचता है कि हर गलती पर वो नंबर काट देता है? तो हम कह सकते हैं छात्र के लिए वो कठोर है, क्रूएल है, हमें पास कर देता तो उसका क्या हो जाता? लेकिन नहीं, यहाँ तो उस द्वार के अंदर प्रवेश करना है जहाँ ये चीजें अवांछनीय है। तो एक तरह से तो वो हमारा शुभचिंतक है जो खड़ा हुआ है दरवाजे पर, और वो हमें बता रहा है कि हमारे अंदर अभी ये कमी बाकी है। तो उसके बिना तो हम मार्ग पर आगे बढ़ नहीं सकते। तो हमारे लिए बुरा कहाँ हुआ? हमारे लिए दुष्ट कहाँ हुआ? एक साधक के लिए तो उससे बढ़ के उपयोगी और कोई हो ही नहीं सकता है। जिन चीजों को हम सूक्ष्म रूप से अपने भीतर धारण किए हुए हैं, तमाम सद्गुणों को धारण किए हुए हैं, और हमें लग रहा है कि हम तो बहुत अच्छे हो गए हैं, तमाम सद्गुण है हमारे अंदर, और वो जो दुर्गुण सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ है जो हमारा अहित कर सकता है, उसका हमें पता ही नहीं। लेकिन वो जब गार्ड आके खड़ा होता है और हमें उसको बड़ा करता है तो हमें दिख जाता है। तो इसे सूक्ष्मतम जो सूक्ष्म है उसको भी पहचानने की हमारे अंदर ध्यान साधना के माध्यम से वो क्षमता होनी चाहिए कि मार के आने की जरूरत न पड़े, उसके पहले ही हम उसे बाहर निकाल सकें। यदि वो गिर भी जाता है तो मोनाडिक विल पुनः पुनः उसे इंस्पायर करती है, शक्ति देती है, और व्यक्ति उठकर फिर मार्ग पर चल देता है। तो देखिए ये अब यहाँ पर एक बात ये आ रही है कि मोनाडिक स्तर क्या है। मैं इसको यहाँ समाप्त करूंगा और फिर हम आपसे इस पर आगे भी चिंतन करेंगे, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मोनाडिक विल वहां पर मौजूद है, और ये मोनाडिक जो विल है एक तरह से उस अव्यक्त जो कभी तमाम रूपों में प्रकट होता है फिर भी वो प्रकट नहीं हुआ, उस अव्यक्त का अंश है ये। तो इसके भीतर तो वो सारी शक्तियां मौजूद है। तो उसका भी इस स्तर पर आकर के उसकी जो विल है आगे कहाँ जाने की, विकास करने की, आगे बढ़ते जाने की, वो इम्प्रेग्नेटेड है उस आत्मा के अंदर, उस विल मोनाड के अंदर। उसका इम्पल्स विकास की ओर ले जाने के लिए है, और जो निम्न देहात्मा है वो संसार के अंदर ले जाने के। दोनों के पक्ष हैं, दोनों के अपने अपने कारण हैं, दोनों के अपने अपने लाभ हैं, और दोनों के अपने अपने अध्ययन के लिए, प्रशिक्षण के लिए, अनुभव के लिए आवश्यकता है। अब हम प्रवृत्ति मार्ग में चलते चले आए तमाम जन्मों में, तमाम आकर्षणों से, विकर्षणों से हमने सीखा, हमने जाना संसार को, हमने जाना भावनाओं को, हमने जाना अपनी विचारों को, और हम उस जगह पहुंचे कि इन आकर्षणों का अब हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। तो हम ऊपर की ओर बढ़े। अब हमारा जो मोनाड की शक्ति है, अब वो पूरी ताकत से, तेजी के साथ, तीव्रता के साथ ऊपर ले जाएगी, और गुरु का मार्गदर्शन एक तरह से
गुरु कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, मोनाड कह लीजिए, हर व्यक्ति के अंदर वो छिपा हुआ, बैठा हुआ है, जो हमें आगे ले जाने के लिए हमेशा सतत अपने प्रयास में है, क्योंकि उसकी करुणा है समृद्ध सारी मानवता पर, सब जीवों पर, वनस्पतियों पर, सभी चीज़ों पर आगे ले जाने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं यही समाप्त करता हूँ और कुछ आप शेयर करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू ने अपना हाथ उठाया हुआ है। जी। अच्छा, खुशबू जी बताइए। और कोई मेंबर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? पांडे जी, जी। हेलो। हाँ, हाँ, बताइए। हाँ, ये आप जो कह रहे थे ना, ये बुक है इनविजिबल हेल्पर्स, चैप्टर 3 में उन्होंने ये लिया है, CW लेडबीटर ने अपनी बुक के, जो आप जी। एनी बेसेंट का वो बता रहे थे ना, अच्छा, अच्छा, पर्सनल अच्छा, हाँ, एक्सपीरियंस करके उन्होंने स्टार्ट किया है। पहले अपना एक्सपीरियंस लिखा है, फिर वन ऑफ आवर मेंबर उनकी परमिशन से लिखने के लिए, शायद वो एनी बेसेंट के बारे में ही लिखा है। हाँ, वो हमने राजीव जी पढ़ा था उसको बहुत पहले, लेकिन हर कोई किताब को बात नहीं, दोबारा पढ़ना संभव कोई नहीं बात नहीं, होता। कोई बात नहीं। जस्ट मेरे को याद आया, मैंने अभी निकाल भी ली थी, तो अच्छा किया सामने पड़ी है हमारी मेरे। अब हमें स्मरण रहेगा। तो कहीं पढ़ लो कोई चीज़ तो फिर कोई वो अरे वो उसमें ठीक है ना, आप तो वैसे ही क्या नाम, इतने बड़ा इंसाइक्लोपीडिया, एक छोटी मोटी चीज हमको जस्ट याद आ गई, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर नहीं, कर वो दें। इसलिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं। हाँ हम इसलिए कह रहे हैं कि वो एक्चुअली ना बहुत सारी बातें तो हम लोग पढ़ते हाँ रहते हैं, हाँ तो हाँ वो आती तो रहती है दिमाग हाँ, में। बिल्कुल अब बिल्कुल। ये नहीं होता है, क्योंकि कई जगह पर कई चीज़ें हाँ लिखी हाँ, होती ठीक हैं। बात है। और कोई कुछ? और कोई मेंबर कुछ ऐड करना चाहते हैं या सवाल पूछना चाहते हैं? मेरे ख्याल से पांडे जी और तो कोई है नहीं, तो ठीक आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया आपका ये लेक्चर रहा और एकदम सारे पॉइंट्स क्लियरली हमारे को सबको समझ में आ गए। तो अब आपको हम नए साल की जो बधाई देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। धन्यवाद गुप्ता जी। और धन्यवाद जी। बस अब बहुत से लोग, हम में से कई लोग मिलेंगे वहाँ पर चेन्नई में, जी 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 और जी, फिर अगले वर्ष हम लोगों की फिर से किसी न किसी मीटिंग में मुलाकात होगी। बहुत-बहुत मुलाकात धन्यवाद, होगी। सभी लोगों को धन्यवाद, सादर बस मीटिंग अभिवादन। को, जी मीटिंग को हम लेट अब ज्वाइन समाप्त। करने के लिए क्षमा प्रार्थी, और आप सबको नववर्ष मंगलमय हो। और सबसे ज्यादा कन्वेंशन जो मैं मिस करूंगी, ऑनलाइन कोशिश करूंगी अटेंड करने की। ठीक है, बढ़िया। जी अब हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। नमस्कार जी। हम मीटिंग को क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ। जी। जी। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. धन्यवाद। मीटिंग क्लोज होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।